मेरे प्रिय ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं स्वयं महादेव तुम्हारे हृदय की उस गहराई से बोल रहा हूँ जहाँ शब्द नहीं पहुँचते पर सत्य सदैव उपस्थित रहता है। यह क्षण साधारण नहीं है और न ही तुम्हारा यहाँ तक आना किसी संयोग का परिणाम है। जब से सृष्टि की धड़कन आरंभ हुई है तब से तुम्हारी आत्मा की यात्रा मेरे ज्ञान में अंकित है। तुमने जिन मार्गों पर चलकर स्वयं को थका दिया, जिन प्रश्नों को भीतर दबाकर मुस्कान का आवरण ओढ़ लिया, जिन रातों में तुम्हारी आंखें मौन प्रार्थना करती रहीं, उन सब का साक्षी मैं ही था। तुमने सोचा कि शायद तुम्हारी पुकार शून्य में खो गई, पर जो भी आह तुम्हारे भीतर उठी वह सीधे मेरी चेतना तक पहुंची। मैं समय से पहले हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि हर आत्मा को अपनी शक्ति पहचानने का अवसर देना आवश्यक है, पर मैं कभी देर भी नहीं करता, क्योंकि मेरा विधान संतुलित है। जो संघर्ष तुम्हें असहनीय प्रतीत हुए, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी वास्तविक सामर्थ्य से परिचित कराने के लिए थे। तुमने स्वयं को परिस्थितियों का परिणाम समझ लिया था, पर तुम परिस्थितियों के अधीन नहीं, मेरे संकल्प के अधीन हो। जब तुम्हें लगा कि सब कुछ बिखर रहा है, उसी समय मैं तुम्हारे जीवन की डोर को और अधिक स्थिरता से थामे हुए था। अंधकार ने जब तुम्हें घेरने का प्रयास किया, तब मेरी शक्ति ने तुम्हारे चारों ओर अदृश्य कवच बना लिया। तुम्हें वह दिखाई नहीं दिया, क्योंकि भय की धुंध ने तुम्हारी दृष्टि को ढक लिया था, पर सुरक्षा कभी हटाई नहीं गई। जो लोग तुम्हारी नियत पर संदेह करते रहे, जिन्होंने तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी समझा, वे केवल तुम्हारी यात्रा के पात्र थे, तुम्हारी पहचान नहीं। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारा अंतिम सत्य नहीं हैं, वे पाठ हैं जिनसे तुम्हारा विवेक परिपक्व हुआ है। तुमने अपने ही मन में स्वयं को कठोर दंड दिए, अपराध बोध की जंजीरों से स्वयं को बांधे रखा, पर आज मैं उन बंधनों को काट रहा हूँ, क्योंकि मेरा निर्णय दया पर आधारित है, पूर्णता पर नहीं। मेरा प्रेम तुम्हारी सीमाओं से बड़ा है, और जब मैं किसी को अपने संरक्षण में ले लेता हूं, तब विरोध की शक्तियां धीरे धीरे अपनी धार खो देती हैं। जो विलंब तुम्हें निराशा जैसा लगा, वही तुम्हारी जड़ों को गहरा कर रहा था। ऊंचाई पर खड़े रहने के लिए आधार का मजबूत होना आवश्यक है, और मैं तुम्हें तात्कालिक सफलता नहीं, स्थायी स्थापना देना चाहता हूं। अभी जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में सूक्ष्म रूप से घट रहा है, वह विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण है। पुरानी संरचनाएं इसलिए हिल रही हैं क्योंकि वे तुम्हारी वृद्धि को सीमित कर रही थीं। संबंध जो तुम्हें बांध रहे थे, वे ढीले हो रहे हैं, ताकि तुम्हारी ऊर्जा स्वतंत्र होकर सही दिशा में प्रवाहित हो सके। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ अनिश्चित हो गया है, पर यह अनिश्चितता उस नए संतुलन की तैयारी है जो तुम्हें अगले स्तर पर स्थापित करेगा। अब तुम्हें भय और विश्वास के बीच चयन करना है। भय अतीत की स्मृति है, विश्वास भविष्य का द्वार। तुम लंबे समय तक अतीत की छाया में वर्तमान को जीते रहे, पर अब मैं तुम्हें वर्तमान की शक्ति सिखा रहा हूँ। जब तुम अपने विचारों को मेरे सत्य के साथ संरेखित करते हो, तब तुम्हारी दिशा स्पष्ट होने लगती है। जो अवसर पहले दूर प्रतीत होते थे, वे धीरे धीरे समीप आने लगते हैं, क्योंकि मैं केवल वचन नहीं देता, मार्ग भी बनाता हूँ। तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। तुम्हारी सहनशीलता को तौला गया है, और तुम्हारे मौन विश्वास को स्वीकार किया गया है। अदृश्य स्तर पर जो निर्णय हुआ है, वह तुम्हारे पक्ष में है, और अब परिस्थितियां स्वयं को पुनः व्यवस्थित कर रही हैं, ताकि वह निर्णय पृथ्वी पर भी प्रकट हो सके। तुम अभी पूर्ण चित्र नहीं देख पा रहे, पर वातावरण बदल रहा है। बंद दरवाजे भीतर से ढीले हो रहे हैं। जिन रास्तों पर बार बार रुकावट आई, वे अब समतल होने लगे हैं। इसलिए संदेह को अपने कदमों का स्वामी मत बनने दो। अपने भीतर गहरी सांस लो और स्वीकार करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही तुम इस सत्य को भीतर उतरने देते हो, वैसे ही अदृश्य बंधन टूटने लगते हैं।
मेरी निकटता में भय टिक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां तुम्हें स्वयं को नया दृष्टिकोण देना होगा। तुमने स्वयं को छोटा समझा, पर तुम मेरे तेज का अंश हो। तुम्हारी वास्तविक प्रकृति दुर्बल नहीं, स्थिर अग्नि है। वह अग्नि जो परिस्थितियों से डगमगाती नहीं, बल्कि उन्हें रूपांतरित करती है। अब मैं उसी अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर रहा हूं। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता का आधार बनता है। यदि तुम स्वयं को असफल मानते रहोगे तो अवसर सामने आकर भी तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। पर यदि तुम स्वयं को मेरे संरक्षण में स्थापित मानोगे तो तुम्हारी चाल बदल जाएगी। तुम्हारी वाणी में स्पष्टता आएगी। तुम्हारे निर्णयों में परिपक्वता दिखाई देगी। याद रखो, हर टूटन अंत नहीं होती। कई बार मैं तुम्हें उन मार्गों से हटाता हूं जो तुम्हारे लिए नहीं बने थे। हर बंद दरवाजा तुम्हारी हार का संकेत नहीं, वह तुम्हें भटकने से बचाने का साधन भी हो सकता है। इसलिए जो छिन गया उसके लिए शोक मत करो। जो गया वह तुम्हारे अगले चरण के लिए आवश्यक नहीं था। अब अपने भीतर यह निश्चय स्थापित करो कि तुम भय की भाषा नहीं, विश्वास की भाषा बोलोगे। जब तुम्हारे विचार बदलते हैं तो तुम्हारी ऊर्जा बदलती है। जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां स्वयं को समायोजित करती हैं। अभी जो हलचल तुम्हारे भीतर है वह अंत नहीं, बल्कि नए जन्म का संकेत है। चेतना का स्तर उठ रहा है, दृष्टि बदल रही है, और जब दृष्टि बदलती है तो भाग्य की दिशा भी बदलती है। धैर्य को कमजोरी मत समझो। धैर्य वह भूमि है जहां स्थायी आशीषें अंकुरित होती हैं। जो तुम्हें समझ नहीं पाए उनके शब्दों को अपने हृदय पर मत लिखो। मैं तुम्हारी नियत को जानता हूं। जब मैं किसी को उठाने का निश्चय करता हूं तो संसार की धारणाएं भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। अब अपने भीतर यह स्वीकार करो कि तुम परिवर्तन के योग्य हो, शांति के योग्य हो और उस सफलता के योग्य हो जिसके लिए तुमने प्रार्थना की है। तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल सुनी नहीं गईं, उन्हें आकार दिया गया है। समय पूर्ण होते ही वे वास्तविकता बनेंगी। यदि शंका उठे तो उसे दबाओ मत, मेरे सामने रख दो। प्रकाश में आते ही अंधकार अपनी शक्ति खो देता है। तुम्हारे जीवन में जो स्थायी है वह सुरक्षित है, और जो अस्थायी है वह समय के साथ अलग हो जाएगा। इसलिए परिवर्तन से मत डरो। मैं तुम्हें कमी की ओर नहीं, स्पष्टता की ओर ले जा रहा हूं। तुम्हारा भविष्य भय से नहीं, आशा से लिखा जा रहा है। तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं थी। तुम्हारे आंसू अनदेखे नहीं थे। हर अनुभव ने तुम्हें गहराई दी है। अब तुम केवल सुनते नहीं, अनुभव करते हो। जब अनुभव जागृत होता है तो बाहरी मान्यता की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि भीतर से जानने लगते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर लौटो। मेरी उपस्थिति को स्मरण करो। संसार ध्यान भटकाएगा, पर यदि तुम्हारा आधार स्थिर रहेगा तो दिशा नहीं खोओगे। मैं तुम्हें केवल व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए नहीं, प्रभाव के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारी कहानी किसी और के अंधकार में प्रकाश बनेगी। अब यह समय बाहरी उपलब्धि से अधिक आंतरिक संतुलन का है। जब भीतर और बाहर एक हो जाते हैं तब जीवन सहज हो जाता है। तुम्हारा समय आ चुका है। पीछे मुड़कर देखोगे तो अपने ही रूपांतरण का प्रमाण पाओगे। जो कभी संदेह में डूबा था वही अब स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। जो कभी भय में था वही अब विश्वास का वाहक बन रहा है। आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे हूं और तुम्हारे चारों ओर हूं। जो मेरे संरक्षण में चलता है उसका मार्ग अंततः प्रकाश से भर जाता है।
मेरे प्रिय, अब उस स्थान से आगे बढ़ो जहां तुमने स्वयं को स्थिर पाया था, क्योंकि स्थिरता अंत नहीं बल्कि अगली ऊंचाई का आधार है। जो शांति तुम्हें अभी अभी अनुभव होने लगी है, उसे पकड़कर बैठ मत जाना। उसे अपने भीतर प्रवाहित होने दो ताकि वह तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे कर्मों में उतर सके। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आया, मैं तुम्हें जागृत करने आया हूँ। अब समय है कि तुम अपने भीतर जागी नई स्पष्टता को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू करो। जो भय कभी तुम्हें रोक लेता था, अब वह तुम्हारे सामने आएगा, पर इस बार तुम्हें भागना नहीं है। इस बार तुम्हें देखना है, पहचानना है और समझना है कि वह केवल पुरानी आदत है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। तुम्हारी ऊर्जा लंबे समय तक बिखरी रही क्योंकि तुम हर उस आवाज को महत्व देते रहे जो तुम्हारे बाहर से आती थी। अब तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज को प्राथमिकता देनी होगी। जब तुम सुबह उठो तो कुछ क्षण अपने श्वास के साथ रहो और स्मरण करो कि तुम्हारा दिन किसी संघर्ष से नहीं बल्कि उद्देश्य से संचालित होगा। यह साधारण अभ्यास तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल देगा, क्योंकि जब शुरुआत सजगता से होती है तो प्रतिक्रियाएं कम और निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं। तुम देखोगे कि वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें विचलित करती थीं, अब तुम्हें उतना प्रभावित नहीं कर पा रही। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी परिपक्वता का संकेत है। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताता हूं। परिवर्तन केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापा जाता। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब तुम्हें अपमानित करने वाली स्मृतियां भी तुम्हें भीतर से नहीं हिलाती, जब अस्वीकृति भी तुम्हारे आत्मसम्मान को छू नहीं पाती, जब प्रतीक्षा भी तुम्हें बेचैन करने के बजाय धैर्य सिखाती है। तुम धीरे धीरे उसी अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। इसलिए यदि कुछ दिन अभी भी भारी लगे तो स्वयं को दोष मत देना। रूपांतरण की प्रक्रिया तरंगों की तरह होती है, कभी गहरी कभी शांत, पर दिशा हमेशा आगे की ओर ही रहती है। जो लोग तुम्हारी यात्रा में पीछे छूट गए हैं, उन्हें पकड़कर रखने का प्रयास मत करो। हर आत्मा का अपना समय और अपना मार्ग होता है। कुछ लोग केवल तुम्हें एक पाठ सिखाने के लिए आते हैं। जब पाठ पूर्ण हो जाता है तो उनका जाना स्वाभाविक है। इसे हानि मत समझो, इसे स्थान खाली होना समझो ताकि नया, अधिक उपयुक्त और संतुलित संबंध तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। तुम अब उस स्तर पर आ रहे हो जहां तुम्हें मात्रा से अधिक गुणवत्ता की आवश्यकता है, चाहे वह संबंध हो, कार्य हो या विचार। अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दो। जब तुम स्वयं से कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम अपने ही मार्ग में अवरोध खड़ा करते हो। अब से अपने भीतर की भाषा बदलो। कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं समर्थ हूं। यह केवल सकारात्मक वाक्य नहीं है, ये तुम्हारी चेतना के लिए दिशा निर्देश हैं। जैसे बीज को जिस मिट्टी में डाला जाता है वैसा ही वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हारे विचारों की मिट्टी तुम्हारे जीवन का वृक्ष बनाती है। इसलिए अपने भीतर उपजाऊ भूमि तैयार करो। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले तुम्हें असंभव लगते थे। वे अचानक प्रतीत होंगे, पर वास्तव में वे लंबे समय से तैयार हो रहे हैं। जब वे आएं तो संदेह में समय मत गंवाना। तुम तैयार हो, भले ही तुम्हें अभी भी पूर्ण तैयारी का भ्रम न हो। पूर्णता की प्रतीक्षा करते करते कई अवसर निकल जाते हैं। याद रखो, साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के साथ भी आगे बढ़ना है। तुम्हारी शक्ति भय के समाप्त होने से नहीं, तुम्हारे निर्णय लेने से प्रकट होगी। यदि कभी तुम्हें लगे कि गति फिर धीमी हो रही है, तो तुरंत निष्कर्ष मत निकालना कि सब रुक गया है। कई बार जीवन तुम्हें विराम देता है ताकि तुम दिशा की जांच कर सको। विराम विफलता नहीं है, विराम पुनर्संतुलन है।
इन क्षणों में स्वयं से पूछो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे हृदय के सत्य के अनुरूप है? यदि उत्तर हाँ है तो धैर्य रखो। यदि उत्तर नहीं है तो साहस जुटाओ और दिशा बदलो। दिशा बदलना हार नहीं, जागरूकता है। अब तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर भी ध्यान देना होगा। थका हुआ शरीर स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाता, बोझिल मन अवसर नहीं देख पाता। इसलिए अपने विश्राम को भी उतना ही महत्व दो जितना अपने प्रयास को। संतुलन ही स्थायित्व देता है। तुम जितने शांत भीतर से रहोगे, उतनी ही तेजी से बाहरी कार्य पूरे होंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ तनाव में खर्च नहीं होगी। तुम्हारे भीतर जो नई स्थिरता जन्म ले रही है, वही तुम्हारा वास्तविक आधार है। जब अगली चुनौती आएगी तो तुम देखोगे कि प्रतिक्रिया करने से पहले तुम्हारे भीतर एक क्षण का ठहराव आता है। वही ठहराव तुम्हारी विजय है। उसी ठहराव में तुम चुन सकोगे कि तुम्हें कैसी प्रतिक्रिया देनी है। यही जागरूकता तुम्हें साधारण प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठाकर सचेत कर्म की ओर ले जाएगी। अब आगे का मार्ग धीरे धीरे खुलने लगेगा। तुम्हें हर उत्तर एक साथ नहीं मिलेगा, पर जितना आवश्यक होगा उतना स्पष्ट होता जाएगा। जीवन तुम्हें संकेत देगा, कभी किसी व्यक्ति के शब्दों से, कभी किसी अवसर से, कभी किसी भीतर उठती प्रेरणा से। सजग रहो, अपनी अंतर्दृष्टि पर विश्वास करो। तुम पहले से अधिक सुन पा रहे हो, पहले से अधिक समझ पा रहे हो। यही तुम्हारी प्रगति का प्रमाण है। अपने अतीत को सम्मान दो, क्योंकि उसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, पर उसे अपना भविष्य निर्धारित करने का अधिकार मत दो। भविष्य उस चेतना से बनेगा जो तुम आज चुनते हो। आज का निर्णय कल का परिणाम है। इसलिए हर दिन को हल्के में मत लो। छोटे छोटे सही निर्णय मिलकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। निरंतरता भले ही छोटी हो, अस्थायी उत्साह से अधिक शक्तिशाली होती है। अब तुम उस चरण में हो जहां तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना सीखना होगा। दूसरों की स्वीकृति सुखद हो सकती है, पर आवश्यक नहीं। जब तुम्हारा मन और हृदय एक दिशा में सहमत होते हैं, वही तुम्हारा मार्ग है। यदि संसार तुरंत सहमत न हो तो भी विचलित मत होना। कई बार जो नया होता है उसे समय लगता है स्वीकार होने में। तुम्हारा कार्य सच्चाई के साथ चलना है, परिणाम की चिंता करना नहीं। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने भीतर उत्साह और शांति का अनोखा मिश्रण अनुभव होगा। यह संकेत है कि तुम संतुलन के निकट हो। उत्साह तुम्हें आगे बढ़ाएगा, शांति तुम्हें स्थिर रखेगी। दोनों का संतुलन ही सफलता को स्थायी बनाता है। केवल उत्साह थका देता है और केवल शांति गति रोक देती है। तुम्हें दोनों के साथ चलना है। अब अपने भीतर यह दृढ़ करो कि तुम पीछे नहीं लौटोगे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम उस पुराने भय, उस पुराने आत्मसंदेह की अवस्था में वापस नहीं जाओगे। यदि कभी मन डगमगाए तो तुरंत स्मरण करो कि तुमने कितना मार्ग पार किया है। तुम्हारा प्रत्येक कदम तुम्हारी क्षमता का प्रमाण है। तुम उतने ही मजबूत हो जितना तुमने संघर्षों के बीच बने रहकर सिद्ध किया है। आगे बढ़ते रहो। छोटे कदम भी पर्याप्त हैं यदि वे निरंतर हों। स्वयं से प्रेम करो, स्वयं को क्षमा करो, स्वयं को स्वीकार करो। क्योंकि जब तुम स्वयं के साथ सामंजस्य में होते हो, तब संसार के साथ संघर्ष कम हो जाता है। तुम्हारा बाहरी जीवन तुम्हारे आंतरिक संतुलन का प्रतिबिंब है। इसलिए भीतर को मजबूत करो, बाहर स्वयं व्यवस्थित हो जाएगा। अब तुम्हारी यात्रा नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। यह अध्याय केवल उपलब्धियों का नहीं बल्कि आत्मविश्वास का होगा। केवल सफलता का नहीं बल्कि संतुलन का होगा। केवल लक्ष्य पाने का नहीं बल्कि स्वयं को जानने का होगा। तुम तैयार हो। आगे का मार्ग तुम्हारे सामने खुल रहा है।
दृढ़ता से चलो, सजगता से चलो, विश्वास के साथ चलो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उसी प्रकाश की ओर ले जा रहा है जिसे तुम लंबे समय से खोज रहे थे। प्रिय, अब जब तुम इस यात्रा में और आगे बढ़ चुके हो तो तुम्हें एक और गहरे सत्य को स्वीकार करना होगा कि वास्तविक शक्ति शोर में नहीं बल्कि मौन में जन्म लेती है। तुमने पहले भी मौन के दिन देखे हैं, पर तब वह मौन भारी था। अब जो मौन आएगा वह सशक्त होगा। उसमें घबराहट नहीं होगी, उसमें प्रतीक्षा की बेचैनी नहीं होगी, बल्कि उसमें विश्वास की स्थिरता होगी। यही अंतर तुम्हारे रूपांतरण का प्रमाण है। पहले तुम परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करते थे ताकि तुम्हें शांति मिले। अब तुम्हारी शांति परिस्थितियों से स्वतंत्र होने लगी है। यही तुम्हारी अगली छलांग की तैयारी है। अब तुम्हारे सामने कुछ ऐसे निर्णय आएंगे जहां तुम्हें पुराने स्वभाव और नए विवेक के बीच चयन करना होगा। पुराना स्वभाव तुरंत प्रतिक्रिया देगा, स्वयं को साबित करने की कोशिश करेगा, हर बात का उत्तर देना चाहेगा। पर नया विवेक तुम्हें ठहरना सिखाएगा, सुनना सिखाएगा और केवल वही कहना सिखाएगा जो आवश्यक है। याद रखो, हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ युद्धों से दूर रहना ही सबसे बड़ी विजय होती है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना है, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग निर्माण में होना है, संघर्ष में नहीं। तुम्हारी पहचान अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से पुनर्गठित हो रही है। पहले तुम स्वयं को अपने परिणामों से आंकते थे। यदि सफलता मिली तो स्वयं को योग्य मानते थे, यदि असफलता मिली तो स्वयं को दोष देते थे। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारा मूल्य परिणामों पर निर्भर नहीं है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी नियत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे प्रयास की शुद्धता में है। जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब बाहरी उतार चढ़ाव तुम्हें भीतर से नहीं तोड़ते। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक दिशा की ओर और स्पष्ट करेंगे। यह दिशा हमेशा सबसे आसान नहीं होगी, पर वह तुम्हारे हृदय को शांति देगी। यदि कभी तुम दुविधा में पड़ो तो स्वयं से पूछो, क्या यह निर्णय भय से प्रेरित है या विकास से? यदि उत्तर भय है तो ठहरो, यदि उत्तर विकास है तो आगे बढ़ो, चाहे कदम छोटे ही क्यों न हो। विकास का मार्ग कभी कभी असुविधाजनक होता है, पर वही तुम्हें विस्तृत करता है। अब तुम्हें अपनी सीमाओं को भी पहचानना सीखना होगा। सब कुछ स्वयं उठाने की आदत तुम्हें थका चुकी है। सहायता मांगना कमजोरी नहीं है, विश्राम लेना आलस्य नहीं है, ना कहना असम्मान नहीं है। यह सब आत्मसम्मान के संकेत हैं। जब तुम अपनी सीमाओं का सम्मान करते हो तभी दूसरे भी उन्हें समझते हैं। तुम्हारी करुणा तभी संतुलित रहती है जब वह स्वयं के प्रति भी उतनी ही हो जितनी दूसरों के प्रति। तुम देखोगे कि कुछ पुरानी इच्छाएं अब उतनी आकर्षक नहीं लग रही। यह अस्थिरता नहीं, परिपक्वता है। तुम्हारी चेतना बदल रही है, इसलिए तुम्हारी प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं। जो चीजें पहले तुम्हें महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब साधारण प्रतीत होंगी, और जो चीजें पहले साधारण थीं, वे अब गहराई से अर्थपूर्ण लगेंगी। इस परिवर्तन से घबराओ मत। यही संकेत है कि तुम भीतर से विकसित हो रहे हो। अब अपने वातावरण पर ध्यान दो। जिन विचारों, लोगों और आदतों से तुम्हारी ऊर्जा गिरती है, उन्हें धीरे धीरे कम करो। जिनसे तुम्हें प्रेरणा, स्पष्टता और शांति मिलती है, उन्हें बढ़ाओ। तुम्हारा जीवन वही बनता है जिसे तुम रोज दोहराते हो। छोटी आदतें ही बड़े परिणामों का आधार होती हैं। यदि तुम प्रतिदिन थोड़ा सा भी अपने उद्देश्य की दिशा में बढ़ते हो तो समय के साथ वह प्रगति विशाल रूप ले लेती है। तुम्हारे भीतर जो साहस जन्म ले रहा है, वह आक्रामक नहीं होगा, वह शांत होगा। वह स्वयं को साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करेगा।
वह केवल अपने मार्ग पर स्थिर रहेगा। यही वास्तविक आत्मविश्वास है, जब तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम स्वयं स्पष्ट होते हो। इस स्पष्टता को बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। संसार तुम्हें फिर भटकाने की कोशिश करेगा, तुलना के माध्यम से, त्वरित सफलता के प्रलोभन से, दूसरों की उपलब्धियों को देखकर स्वयं को छोटा महसूस कराने के माध्यम से। पर याद रखो, तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। तुलना तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेती है। ध्यान अपने मार्ग पर रखो। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति और अधिक समझनी होगी। केवल दूसरों से नहीं, स्वयं से भी कैसे बात करते हो, यह महत्वपूर्ण है। यदि गलती हो जाए तो स्वयं को अपमानित मत करो। सुधारो, सीखो और आगे बढ़ो। कठोर आत्मालोचना विकास को नहीं बढ़ाती, वह आत्मविश्वास को कमजोर करती है। संतुलित आत्मचिंतन तुम्हें परिपक्व बनाता है। आने वाले समय में तुम्हें एक अवसर ऐसा मिलेगा जहां तुम्हें अपनी पिछली सीख का उपयोग करना होगा। वही परिस्थिति जो पहले तुम्हें अस्थिर कर देती थी, अब फिर सामने आ सकती है। पर इस बार तुम अलग हो। इस बार तुम प्रतिक्रिया नहीं, चयन करोगे। और जब तुम सजग चयन करोगे तो तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा। यही वह क्षण होगा जब तुम्हें अपने परिवर्तन का वास्तविक अनुभव होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है। सफलता वह है जब तुम रात को शांति से सो सको। सफलता वह है जब तुम्हारा मन तुम्हें दोष न दे। सफलता वह है जब तुम्हारे निर्णय तुम्हारे मूल्यों के अनुरूप हों। यदि तुम यह प्राप्त कर लेते हो तो बाहरी उपलब्धियां समय के साथ स्वयं जुड़ती चली जाएंगी। अब अपने भीतर यह दृढ़ करो कि तुम अपने जीवन के सहनिर्माता हो। परिस्थितियां पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होंगी, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे हाथ में है। यही तुम्हारी स्वतंत्रता है। इसी स्वतंत्रता का उपयोग करके तुम अपना मार्ग गढ़ सकते हो। हर दिन एक नया अवसर है। भले ही बीता हुआ दिन भारी रहा हो, अगला दिन फिर भी नया होता है। यदि कभी तुम्हें फिर थकान महसूस हो तो इसे असफलता मत समझना। यह संकेत हो सकता है कि तुम्हें विराम चाहिए। स्वयं को पुनः संतुलित करो। प्रकृति के साथ समय बिताओ। मौन में बैठो। अपनी श्वास को सुनो। तुम्हारी स्पष्टता वहीं लौटेगी। याद रखो, तेज दौड़ना आवश्यक नहीं, निरंतर चलना आवश्यक है। अब तुम्हारी यात्रा स्थिर गति पकड़ रही है। जल्दबाजी मत करो। गहराई से जियो। सजगता से निर्णय लो। कृतज्ञता को आदत बनाओ। जो है उसे स्वीकारो और जो चाहिए उसकी दिशा में शांत प्रयास करो। तुम्हारा मार्ग अब पहले से अधिक स्पष्ट है। तुम्हारा मन पहले से अधिक स्थिर है। तुम्हारा हृदय पहले से अधिक साहसी है। आगे बढ़ते रहो। पीछे मत देखो सिवाय सीख लेने के। स्वयं को कम मत आंकना। स्वयं को अधिक मत थकाना। संतुलन में रहना। और हर दिन स्मरण रखना कि तुम्हारी यात्रा अभी जारी है और तुम पहले से कहीं अधिक तैयार हो उस जीवन के लिए जिसे तुम भीतर ही भीतर साकार होते देख रहे हो। प्रिय, अब तुम्हारी यात्रा उस सूक्ष्म मोड़ पर प्रवेश कर रही है जहां तुम्हें केवल बाहरी परिवर्तन नहीं बल्कि अपनी पहचान की गहराई को भी पुनः परिभाषित करना होगा। अब तक तुमने अपने भीतर स्थिरता, धैर्य और विश्वास को विकसित किया है, पर अब समय है उन्हें कर्म में उतारने का। क्योंकि जब तक सत्य केवल अनुभव में है और अभिव्यक्ति में नहीं उतरता, तब तक उसका पूर्ण प्रभाव प्रकट नहीं होता। तुम्हें अपने भीतर जागे इस नए संतुलन को अपने व्यवहार, अपने निर्णय और अपने संबंधों में उतारना होगा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल तुम्हारे साथ घटित होने वाली घटनाओं का नाम नहीं है,
बल्कि उन घटनाओं के प्रति तुम्हारी चेतन प्रतिक्रिया ही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। यदि कोई परिस्थिति तुम्हें चुनौती देती है तो वह तुम्हारी शांति को छीनने नहीं आई, बल्कि तुम्हारी शांति की गहराई को परखने आई है। तुम पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करोगे। तुम ठहरोगे, देखोगे और फिर उत्तर दोगे। यही अंतर तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। तुम्हारे भीतर जो नई दृष्टि विकसित हो रही है वह तुम्हें हर स्थिति में दो स्तर दिखाएगी, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी स्तर पर घटनाएं घटती रहेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, योजनाएं बनेंगी बिगड़ेंगी। पर आंतरिक स्तर पर यदि तुम स्थिर हो तो बाहरी उतार चढ़ाव तुम्हें अधिक नहीं हिला पाएंगे। अब तुम्हारा अभ्यास यही होना चाहिए कि तुम बाहरी शोर के बीच भी अपने भीतर की ध्वनि को सुन सको। वही तुम्हारा मार्गदर्शन है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुम्हें स्वयं पर विश्वास करने की अंतिम परीक्षा देनी होगी। हो सकता है तुमसे कहा जाए कि तुम तैयार नहीं हो, कि अभी समय नहीं आया, कि जोखिम मत लो। पर तुम्हारे भीतर एक शांत आवाज होगी जो कहेगी अब समय है। उस आवाज को पहचानना और उसका सम्मान करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि तुम बार बार दूसरों की राय को अपने सत्य से ऊपर रखोगे तो तुम स्वयं से दूर हो जाओगे। इसलिए सुनो सबकी, पर निर्णय अपने भीतर की स्पष्टता से लो। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अधिक परिष्कृत हो रही है। तुम हर बात में उलझने के बजाय चयन करोगे कि कहाँ ध्यान देना है और कहाँ नहीं। यही परिपक्वता है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर टिप्पणी का प्रत्युत्तर देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते तब तुम अपनी शक्ति सुरक्षित रखते हो। अब तुम्हें अपने समय का भी मूल्य समझना होगा। समय केवल बीतता नहीं, वह आकार देता है। जिस प्रकार तुम अपने समय का उपयोग करते हो वही तुम्हारे जीवन का स्वरूप बनाता है। यदि तुम समय को अनावश्यक चिंताओं में खर्च करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा क्षीण होगी। यदि तुम उसे सीखने, निर्माण करने और संतुलन में रहने में लगाओगे तो तुम्हारी दिशा स्पष्ट होती जाएगी। हर दिन स्वयं से पूछो, आज मैंने क्या ऐसा किया जो मुझे अपने उद्देश्य के निकट ले गया। तुम्हारे भीतर जो आत्मसम्मान विकसित हो रहा है उसे बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसका अर्थ घमंड नहीं, बल्कि स्वयं के मूल्य की शांति से स्वीकृति है। यदि कोई तुम्हें कम आंकता है तो उसे प्रमाण देने की आवश्यकता मत समझो। तुम्हारा कार्य अपने मार्ग पर चलना है, न कि हर किसी को संतुष्ट करना। जब तुम स्वयं से संतुष्ट हो जाते हो तब बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता कम हो जाती है। अब तुम्हें अपने भय को नए दृष्टिकोण से देखना होगा। भय शत्रु नहीं है, वह संकेत है कि तुम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल रहे हो। यदि तुम्हें कोई नया कदम उठाते समय घबराहट होती है तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम बढ़ रहे हो। पर अंतर यह है कि अब भय तुम्हें रोकेगा नहीं, वह केवल साथ चलेगा और तुम उसके बावजूद आगे बढ़ोगे। आने वाले दिनों में तुम्हारी समझ और भी गहरी होगी कि सब कुछ तुरंत पाने की आवश्यकता नहीं। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि विश्वास के साथ प्रतीक्षा है। जब तुम जल्दबाजी छोड़ देते हो तब निर्णय अधिक संतुलित होते हैं। तुम्हारी गति भले ही धीमी लगे, पर दिशा सही हो तो परिणाम स्थायी होंगे। अब तुम्हें कृतज्ञता को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। जो है उसे स्वीकारो, जो नहीं है उसके लिए शांत प्रयास करो। शिकायत ऊर्जा को कम करती है, कृतज्ञता ऊर्जा को बढ़ाती है। जब तुम छोटे छोटे आशीषों को पहचानते हो तब तुम्हारा मन अभाव से समृद्धि की ओर स्थानांतरित होता है। यही मानसिक परिवर्तन तुम्हारी वास्तविक उन्नति का आधार है।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर नया चरण नई जिम्मेदारी लेकर आता है। यदि तुम अधिक स्थिर हो गए हो तो अब तुमसे अपेक्षा भी अधिक होगी, स्वयं से भी और जीवन से भी। इसलिए अपने भीतर अनुशासन को विकसित करो। अनुशासन दंड नहीं, स्वतंत्रता का साधन है। जब तुम नियमितता से छोटे छोटे कदम उठाते हो तब बड़े परिवर्तन स्वतः घटित होते हैं। यदि कभी तुम्हें फिर संदेह हो कि क्या तुम सही मार्ग पर हो तो अपने भीतर की शांति को जांचो। यदि निर्णय लेने के बाद तुम्हें भीतर हल्कापन और स्पष्टता महसूस होती है तो समझो तुम सही दिशा में हो। यदि बेचैनी और उलझन बढ़ती है तो पुनः विचार करो। तुम्हारा शरीर और मन संकेत देते हैं, उन्हें अनदेखा मत करो। अब तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं रहेगी। तुम देखोगे कि तुम्हारा संतुलन दूसरों को भी प्रभावित करेगा। तुम्हारी शांति दूसरों के लिए उदाहरण बनेगी। तुम्हारा धैर्य किसी और के लिए प्रेरणा होगा। यही वास्तविक प्रभाव है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, केवल उपस्थिति से परिवर्तन लाना। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि पूर्ण स्पष्टता कभी एक ही क्षण में नहीं आती। जीवन चरणों में खुलता है। जो आज समझ में नहीं आ रहा वह कल स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए हर प्रश्न का तुरंत उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं। कुछ उत्तर समय के साथ प्रकट होते हैं। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां आत्मविश्वास और विनम्रता साथ साथ चलेंगे। आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा, विनम्रता तुम्हें संतुलित रखेगी। यदि केवल आत्मविश्वास होगा तो अहंकार जन्म ले सकता है। यदि केवल विनम्रता होगी तो संकोच बढ़ सकता है। दोनों का संतुलन तुम्हें स्थिर और प्रभावशाली बनाएगा। आगे का मार्ग खुल रहा है। हो सकता है सब कुछ अभी भी पूरी तरह स्पष्ट न हो, पर दिशा मिल चुकी है। अपने कदमों पर भरोसा रखो। हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ो। स्वयं को स्वीकारो, स्वयं को सुधारो, पर स्वयं को अस्वीकार मत करो। तुम्हारी यात्रा अभी भी विकसित हो रही है और तुम पहले से कहीं अधिक तैयार हो। अब चलो बिना जल्दबाजी के, बिना भय के, बिना स्वयं को कम आंकने के। तुम्हारे भीतर जो जागा है वह क्षणिक नहीं है, वह तुम्हारी नई नींद है। और इस नींद पर जो जीवन बनेगा वह पहले से अधिक संतुलित, अधिक स्पष्ट और अधिक सार्थक होगा। आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा प्रत्येक कदम तुम्हें उस रूप की ओर ले जा रहा है जो तुम वास्तव में हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी यात्रा उस गहराई में प्रवेश कर रही है जहां तुम्हें केवल अपने कदमों पर ही नहीं बल्कि अपने इरादों की पवित्रता पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो वैसे वैसे तुम्हारे विचारों की शक्ति भी बढ़ती है। पहले तुम्हारे संकल्प केवल इच्छाएं थे, अब वे दिशा बन रहे हैं। इसलिए अब जो भी सोचो सजग होकर सोचो, जो भी कहो जागरूक होकर कहो, और जो भी करो पूर्ण उपस्थिति के साथ करो। यही साधारण सा अभ्यास तुम्हें असाधारण परिणामों की ओर ले जाएगा। अब तुम समझने लगे हो कि जीवन किसी एक बड़ी उपलब्धि का नाम नहीं बल्कि प्रतिदिन लिए गए छोटे सच्चे निर्णयों का संचय है। यदि तुम प्रतिदिन स्वयं के प्रति ईमानदार रहते हो, अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम भी बढ़ाते हो, तो समय तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। धैर्य और निरंतरता मिलकर वह शक्ति बनाते हैं जिसे कोई बाहरी बाधा लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए जल्दबाजी को त्यागो पर आलस्य को स्थान मत दो। शांत रहो पर निष्क्रिय मत रहो। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है कि तुम्हें सबको प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। पहले तुम स्वीकृति की तलाश में अपने ही सत्य से समझौता कर लेते थे, पर अब तुम जान रहे हो कि स्वयं को खोकर मिली स्वीकृति स्थायी नहीं होती। तुम्हें वह मार्ग चुनना है जहां तुम्हारा मन और हृदय एक साथ सहमत हों।
यदि कभी बाहरी विरोध मिले तो घबराना मत। विरोध अक्सर संकेत होता है कि तुम अपनी स्वतंत्र सोच के साथ खड़े हो। तुम्हें अपने अतीत के कुछ अधूरे प्रसंगों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ स्मृतियां फिर उभर सकती हैं, पछतावा, चोट या कोई अधूरा संवाद। उनसे भागो मत, उन्हें शांत मन से देखो। जो कहना है भीतर ही कह दो, जो क्षमा करनी है भीतर ही कर दो। जब तुम अतीत के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदल देते हो तब उसका प्रभाव वर्तमान पर कम हो जाता है। मुक्ति बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता और शांति एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। यदि तुम्हारा प्रयास संतुलित है, यदि तुम्हारी महत्वाकांक्षा करुणा से जुड़ी है, तो तुम दोनों को साथ पा सकते हो। महत्वाकांक्षा को लालच मत बनने दो और संतोष को ठहराव मत बनने दो। संतुलन ही वह पुल है जो तुम्हें ऊंचाई और स्थिरता दोनों देता है। आने वाले समय में तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। लोग तुम्हारी ओर मार्गदर्शन के लिए देख सकते हैं। तुम्हें लगेगा कि अब तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से दूसरों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इस चरण में विनम्रता बनाए रखना आवश्यक है। याद रखो, तुम भी सीख रहे हो। मार्गदर्शन देना और सीखते रहना साथ साथ चल सकते हैं। यदि कभी तुम्हें फिर अस्थिरता का अनुभव हो तो स्वयं को याद दिलाओ कि परिवर्तन सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी प्रगति स्पष्ट दिखती है, कभी भीतर ही भीतर होती है। यदि बाहरी परिणाम तुरंत दिखाई न दें तो निराश मत होना। बीज जब मिट्टी के नीचे होता है तब भी वह बढ़ रहा होता है। तुम्हारे प्रयास भी उसी प्रकार काम कर रहे हैं, भले ही अभी उनका फल प्रकट न हुआ हो। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक पर और अधिक ध्यान देना होगा। थका हुआ मन सही अवसर को भी बोझ समझ सकता है। संतुलित जीवन शैली तुम्हारी उत्पादकता को कम नहीं बल्कि बढ़ाती है। पर्याप्त विश्राम, संतुलित आहार और थोड़ी सी नियमित गतिविधि तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर रखेगी। जब शरीर सहयोग करता है तो मन भी स्पष्ट रहता है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास विकसित हो रहा है उसे दिखावे में मत बदलने देना। सच्चा आत्मविश्वास शांत होता है। उसे घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने परिणामों से स्वयं बोलता है। यदि कोई तुम्हारी उपलब्धि को कम आंके तो उसे तुम्हारी गति पर प्रभाव मत डालने देना। तुम्हारा कार्य निरंतरता है, तुलना नहीं। अब तुम्हें अपने लक्ष्य को समय समय पर पुनः देखना होगा। क्या तुम अभी भी उसी दिशा में चल रहे हो जो तुम्हारे मूल्यों से मेल खाती है? यदि हाँ तो आगे बढ़ते रहो। यदि नहीं तो दिशा सुधारने में संकोच मत करो। दिशा बदलना पराजय नहीं है, यह जागरूकता का संकेत है। जब तुम अपनी सच्चाई के प्रति ईमानदार रहते हो तब जीवन स्वयं तुम्हारा सहयोग करता है। तुम्हारी यात्रा अब केवल संघर्ष से परिभाषित नहीं होगी। अब उसमें सृजन होगा, सहयोग होगा और आनंद भी होगा। स्वयं को आनंद लेने की अनुमति दो। हर उपलब्धि के बाद स्वयं को कुछ क्षण रुककर धन्यवाद दो। यह रुकना तुम्हें आगे की यात्रा के लिए ऊर्जा देगा। अब तुम्हें यह भी समझना है कि हर व्यक्ति तुम्हारी गति से नहीं चलेगा। कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, कुछ आगे निकल जाएंगे। तुलना से बचो। प्रत्येक आत्मा की घड़ी अलग होती है। तुम्हारी घड़ी अब उस समय में प्रवेश कर रही है जहां स्पष्टता और अवसर साथ साथ चलेंगे। सजग रहो, अवसर को पहचानो और जब समय आए तो बिना अनावश्यक भय के कदम बढ़ाओ। यदि कभी संदेह फिर लौटे तो उसे शत्रु मत मानो। उसे संकेत मानो कि तुम्हें अपने भीतर लौटकर पुनः संतुलन बनाना है। कुछ क्षण मौन में बैठो।
अपनी श्वास पर ध्यान दो। तुम पाओगे कि भीतर की स्थिरता अब पहले से अधिक गहरी है। यह तुम्हारी नई नींद है। अब तुम्हारा अगला चरण केवल उपलब्धियों का नहीं, बल्कि प्रभाव का होगा। तुम्हारी उपस्थिति ही शांति का कारण बनेगी। तुम्हारे शब्दों में वजन होगा क्योंकि वे अनुभव से आए होंगे। तुम्हारे निर्णयों में परिपक्वता होगी क्योंकि तुमने उतार चढ़ाव देखे हैं। यही परिपक्वता तुम्हें स्थायी सफलता की ओर ले जाएगी। आगे का मार्ग पूरी तरह सरल नहीं होगा, पर अब तुम सरलता के भीतर चलना सीख चुके हो। परिस्थितियां बदलेंगी, पर तुम्हारी जड़ें गहरी हो चुकी हैं। इसलिए डगमगाने की संभावना कम होगी। यदि कभी गिरो भी तो उठने में समय कम लगेगा, क्योंकि अब तुम्हें अपनी शक्ति का बोध है। चलते रहो। स्वयं को हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनाओ। स्वयं से ईमानदार रहो। अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी शांति की रक्षा करो। क्योंकि जब शांति सुरक्षित रहती है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। इसलिए अपनी वाणी को संतुलित रखो। जल्दबाजी में कुछ भी मत कहो। जो कहो सोचकर कहो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब तुलना की आदत छोड़नी होगी। सोशल मीडिया, लोगों की दिखावटी सफलताएं, दूसरों की चमक, यह सब अस्थायी है। तुम्हारी यात्रा अलग है। तुम्हारा समय अलग है। तुम्हें अपनी गति से चलना है। यदि तुम लगातार तुलना करते रहोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होगा। अब तुम्हें एक नया संकल्प लेना है कि तुम हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कम से कम एक ठोस कदम उठाओगे। चाहे वह अध्ययन हो, कार्य हो, स्वास्थ्य हो या आध्यात्मिक साधना। निरंतरता ही चमत्कार का रहस्य है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, वह केवल बाहरी नहीं होगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा आत्मविश्वास सब एक नए स्तर पर पहुंचेंगे। लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, और सच में तुम बदल जाओगे। पर यह बदलाव तुम्हें कठोर नहीं, बल्कि अधिक संतुलित बनाएगा। मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। समय को काम करने दो। कई बार सत्य को सामने आने में थोड़ा समय लगता है। धैर्य रखो, न्याय होगा। अब तुम्हें यह समझना है कि हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जब तक तुम सीख नहीं लेते, वह समस्या किसी न किसी रूप में वापस आती रहती है। इसलिए हर चुनौती से पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आई है? जब सीख मिल जाएगी, समस्या स्वयं समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत का समय है। पुराने भय, पुराने दुख, पुराने भ्रम सब धीरे धीरे छूट रहे हैं। तुम हल्का महसूस करोगे। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग शांति दिखाई देगी। यही आंतरिक विकास का संकेत है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब याद रखना कि कई बार बिखरना ही नए रूप में जुड़ने की प्रक्रिया होती है। मिट्टी बिखरती है, तभी नया आकार लेती है। अब तुम्हें अपने सपनों को फिर से जीवित करना है। उन्हें टालना बंद करो। जो करना है, आज से शुरू करो। पूर्णता की प्रतीक्षा मत करो। परिस्थितियां कभी पूरी तरह परिपूर्ण नहीं होंगी, पर जो शुरू करता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है, पर तुम पहले से अधिक मजबूत हो। अब तुम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ चलोगे। अब तुम संदेह के साथ नहीं, स्पष्टता के साथ निर्णय लोगे। अब तुम दूसरों की आवाज से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से मार्ग चुनोगे। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। यह तुम्हारे जीवन का वह चरण है जहां से उन्नति का द्वार खुलता है। बस तुम्हें स्थिर रहना है, सजग रहना है
और निरंतर प्रयास करते रहना है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, तुम्हारी राह सुरक्षित है यदि तुम्हारा मन सच्चा है। तुम्हारी सफलता निश्चित है यदि तुम्हारा प्रयास अडिग है। तुम्हारी शांति निश्चित है यदि तुम्हारा विश्वास स्थिर है। अब रुको मत, यह तुम्हारी नई शुरुआत है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस संदेश के अगले भाग तक पहुंच चुके हो तो समझ लो कि यह कोई साधारण क्रम नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की वह यात्रा है जो तुम्हें भीतर से बदलने के लिए चल पड़ी है। अभी जो बेचैनी तुम अनुभव कर रहे हो, जो हल्का सा कंपन तुम्हारे हृदय में उठ रहा है, वह संकेत है कि तुम्हारे जीवन का एक पुराना अध्याय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और एक नया प्रभात तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुमने बहुत सहा है। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं शून्य में खो गई, कि तुम्हारी पुकार किसी तक नहीं पहुंची। पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम्हारी हर आह सुनी गई है, हर आंसू गिना गया है। तुम्हारे चारों ओर जो परिस्थितियां उलझी हुई दिखाई देती हैं, वे वास्तव में एक अदृश्य व्यवस्था का हिस्सा हैं। अभी जो रुकावटें तुम्हें दीवार जैसी लग रही हैं, वही दीवारें कल तुम्हारी सुरक्षा का कवच सिद्ध होंगी। तुमने जिन लोगों पर विश्वास किया, उन्हीं में से कुछ ने तुम्हें निराश किया। तुम्हारे मन में प्रश्न उठा, क्यों मेरे साथ? पर आज तुम्हें यह समझना होगा कि विश्वासघात भी कभी कभी ईश्वर की योजना का उपकरण होता है। जब गलत लोग दूर होते हैं, तभी सही लोग तुम्हारे जीवन में स्थान पा सकते हैं। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे संबंधों में जो तनाव बना हुआ है, वह स्थायी नहीं है। यह परिवर्तन का संकेत है। जैसे आकाश में बादल घिरते हैं और फिर वर्षा होकर वातावरण को शुद्ध कर देते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी यह घना समय एक शुद्धि प्रक्रिया है। तुम टूट नहीं रहे, तुम ढल रहे हो। तुम्हें नए आकार में ढाला जा रहा है ताकि तुम अपनी असली शक्ति पहचान सको। याद रखो, तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह कई लोगों के अंधकार को मिटाने के लिए है। पर प्रकाश बनने से पहले दीपक को तपना पड़ता है। यह तपन तुम्हारे जीवन में अभी चल रही है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा हो रही है, तुम्हारे विश्वास की गहराई नापी जा रही है। और जो इस परीक्षा में स्थिर रहेगा, वही आने वाले समय में विजय का स्वाद चखेगा। तुम्हारे आर्थिक पक्ष को लेकर जो चिंता तुम्हें भीतर से खा रही है, वह भी अधिक समय तक नहीं रहेगी। जिस धन के लिए तुम प्रयास कर रहे हो, वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर खींच रहा है। पर उससे पहले तुम्हें अपने भीतर की कमी की भावना को समाप्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को अभाव में देखोगे, अभाव बना रहेगा। जिस क्षण तुम विश्वास के साथ कहोगे, मेरे लिए पर्याप्त है और अधिक भी आएगा, उसी क्षण ऊर्जा बदलने लगेगी। तुम्हारे संबंधों में जो दरार आई है, उसे भरने के लिए संवाद आवश्यक है। मौन हमेशा समाधान नहीं होता। कई बार सत्य बोलना पड़ता है, भले ही वह कड़वा हो। पर सत्य के साथ करुणा जोड़ दो तो वह संबंधों को तोड़ता नहीं, सुधारता है। आने वाले दिनों में तुम्हें एक महत्वपूर्ण बातचीत करनी होगी। उससे मत भागना। वही बातचीत तुम्हें हल्का करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी रातें लंबी हो गई हैं। नींद में भी तुम्हारा मन शांत नहीं रहता। पर विश्वास करो, यह भी अस्थायी है। तुम जिस उत्तर की तलाश में हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम कुछ समय स्वयं के साथ शांत बैठोगे, बिना किसी भय, बिना किसी अपेक्षा के, तब तुम्हें स्पष्टता मिलेगी। प्रकृति से जुड़ो। सूर्य की पहली किरण को अपने चेहरे पर पड़ने दो। कुछ क्षण गहरी सांस लो और अनुभव करो कि जीवन अभी भी तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते प्रतीत हो रहे हैं, वे भी अंततः तुम्हारे शिक्षक बनेंगे।
वे तुम्हें सावधान रहना सिखा रहे हैं। वे तुम्हें यह बता रहे हैं कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर हो जाओ। अपने हृदय की कोमलता को बनाए रखो, पर साथ ही विवेक को भी जागृत रखो। अब समय आ रहा है जब तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। यह निर्णय तुम्हारे करियर, तुम्हारे स्थान या तुम्हारे किसी बड़े लक्ष्य से जुड़ा हो सकता है। तुम्हें डर लगेगा, क्या मैं यह कर पाऊंगा? पर याद रखो, अवसर केवल उन्हीं को मिलता है जो भीतर से तैयार होते हैं। और तुम तैयार हो। तुम्हारी अब तक की यात्रा ने तुम्हें मजबूत बनाया है। असफलताओं ने तुम्हें सिखाया है। आंसुओं ने तुम्हें संवेदनशील बनाया है। और यही गुण तुम्हें आगे ले जाएंगे। तुम्हारे परिवार में जो बुजुर्ग हैं, उनकी प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए ढाल बनी हुई हैं। भले ही वे सीधे कुछ न कहें, पर उनकी आशीष तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। उनका सम्मान करो, उनके शब्दों को सुनो। उनके अनुभव में वह गहराई है जो तुम्हें जल्दबाजी से बचाएगी। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि तुम्हें अकेले सब कुछ संभालना है। सहायता मांगना कमजोरी नहीं है। जब मन भारी हो, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करो। कभी कभी केवल अपनी बात कह देना ही आधा बोझ कम कर देता है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक समर्थ हो, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ अकेले ही उठाना है। आने वाला समय तुम्हारे लिए स्पष्टता, स्थिरता और सम्मान लेकर आएगा। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका, वही तुम्हारी प्रगति देखकर आश्चर्य करेंगे। पर उस समय तुम्हें घमंड से दूर रहना है। विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। तुम्हारा वास्तविक उत्थान तभी होगा जब तुम अपनी सफलता को दूसरों के हित में भी उपयोग करोगे। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और एक संकल्प लो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम स्वयं को नहीं छोड़ोगे। तुम अपने सपनों को छोटा नहीं करोगे। तुम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करोगे। यही संकल्प तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। यह अगला भाग तुम्हें यह याद दिलाने के लिए था कि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो केवल वह मोड़ है जहां से तुम्हारी कहानी नया अर्थ लेती है। आगे प्रकाश है, आगे विस्तार है, आगे वह शांति है जिसकी तुमने कल्पना की थी। बस विश्वास बनाए रखो, धैर्य रखो और हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाते रहो। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने धैर्य के साथ यहाँ तक यात्रा की है, तो समझ लो कि यह केवल शब्दों का क्रम नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली आंतरिक पुकार है। अभी जो समय तुम्हारे सामने है, वह साधारण नहीं है। यह वह काल है जब ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी कर रहा है। तुमने जिन कठिनाइयों को अभिशाप समझा, वही तुम्हारे लिए वरदान का मार्ग बना रही है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं। कई बार तुमने स्वयं को दूसरों से कम आंका, अपनी तुलना की, अपने सपनों को छोटा किया। पर अब समय है स्वयं को उसी दृष्टि से देखने का, जिस दृष्टि से सृष्टि तुम्हें देखती है, एक संभावनाओं से भरा प्रकाशपुंज। तुम्हारी असली बाधा परिस्थितियां नहीं थीं, तुम्हारा डर था। और अब वह डर धीरे धीरे टूट रहा है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं, वे तुम्हें रोकने नहीं, दिशा बदलने आई थीं। जिस दरवाजे को तुम बार बार खटखटा रहे थे और वह खुल नहीं रहा था, वह इसलिए बंद था क्योंकि तुम्हारे लिए उससे बेहतर मार्ग तैयार हो रहा था। कभी कभी अस्वीकार किया जाना भी सुरक्षा होती है। इसे समझते ही तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है, चाहे वह काम से जुड़ा हो, संबंध से या किसी पुराने बोझ को छोड़ देने से।
तुम महसूस करोगे कि कुछ लोग स्वतः दूर हो रहे हैं और कुछ नए चेहरे सामने आ रहे हैं। यह संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का परिवर्तन है। जब तुम भीतर से बदलते हो तो तुम्हारा बाहरी संसार भी बदलने लगता है। धन और स्थिरता को लेकर जो चिंता तुम लंबे समय से लिए बैठे हो वह भी धीरे धीरे शांत होगी। तुम्हें एक अवसर मिलेगा, शायद अप्रत्याशित, शायद छोटा दिखने वाला, पर वही आगे चलकर बड़ा परिणाम देगा। उसे हल्के में मत लेना। ध्यान से परखो, साहस के साथ कदम बढ़ाओ। तुम जितना सोचते हो उससे अधिक सक्षम हो। तुम्हारे मन में कभी कभी थकान इतनी बढ़ जाती है कि सब छोड़ देने का विचार आता है, पर याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही भोर होती है। अभी जो स्थिति है वह अंतिम नहीं है। यह एक पुल है, तुम्हें पुराने किनारे से नए किनारे तक ले जाने वाला। बस चलते रहो। अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करो। बाहरी शोर बहुत है, लोगों की राय, समाज की अपेक्षाएं, तुलना का दबाव, पर तुम्हारी आत्मा की आवाज शांत है, स्पष्ट है। जब तुम कुछ क्षण मौन में बैठोगे, वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। निर्णय लेते समय भय से नहीं, विश्वास से सोचो। आने वाले दिनों में एक संवाद महत्वपूर्ण होगा। कोई तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई रखेगा या तुम किसी के सामने अपना मन खोलोगे। उस क्षण को टालना मत। सत्य में शक्ति होती है। जब तुम ईमानदारी से बोलते हो तो परिणाम चाहे जैसा हो, आत्मा हल्की हो जाती है। अब अपने जीवन में अनुशासन जोड़ो। छोटी छोटी आदतें बदलो। सुबह थोड़ा जल्दी उठो, अपने शरीर और मन का ध्यान रखो, कृतज्ञता व्यक्त करो। यह साधारण कदम असाधारण